कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि मैकॉले ने यदि पाश्चात्य शिक्षा को या यूँ कहिए कहिए कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिए जाने को, सेकेंडरी एजुकेशन दिए जाने को बढ़ावा दिया, तो उसने क्या गलत किया? विदेशी भाषाएं सीखने में क्या गलत है? आज जबकि जापानीज, मैं भी जब बच्चों की काउंसलिंग करने जाता हूँ तो बच्चों को जापानीज, चाइनीज या फिर रसियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन सीखने पर जोर देता हूँ कि सीखना चाहिए। तो फिर उस समय यदि उसने इंग्लिश सीखने पर जोर दिया तो गलत क्या था? तो दिक्कत इसमें यह थी कि ये भाषा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए थी सेकेंडरी एजुकेशन में, और इसके पीछे जो सोच थी, यदि हम धर्मपाल जी को पढ़ें, उनकी पुस्तक एक द पीपल ट्री या द बोधि ट्री, पता एग्जैक्टली मुझे बुक का नाम याद नहीं है, उसमें उन्होंने कई रिपोर्ट्स का उल्लेख किया है जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरीज में या ब्रिटिश म्यूजियम्स में, ब्रिटिश लाइब्रेरीज में हैं वो सारी रिपोर्ट्स। तो उसमें यदि हम देखें तो अंग्रेज़ों द्वारा ही किए गए सर्वेक्षण हैं, कई जिलों के सर्वेक्षण हैं। उसमें देखें तो कई जगह 70, 80, 90, 95% तक साक्षरता जो भारतीय भाषाओं में एडुकेशन दी जाती थी, लिटरेसी रेट थी। लेकिन मैकॉले ने तो ये कहा था कि हम ऐसे भारतीय बनाना चाहते हैं जो कि चमड़ी से ब्राउन हो, यानी काले हों, या लेकिन विचार से यूरोपीय हों। इस प्रकार के लोग ही जो यूरोपीय उपनिवेशवाद है या ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसकी जड़ों को भारत में मजबूत करते हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी ब्रिटिशर्स के हितों की पूर्ति इस प्रकार के लोग करते आए हैं। यही कारण है कि ब्रिटिशों के जाने के बाद जब भारत को तेज़ गति से विकसित होना चाहिए था, तो 1947 से 1990 तक भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो सामान्य दुनिया की ग्रोथ रेट से कम थी। या फिर हमारे जो चाइना या फिर दूसरे यूरोपीय देश हैं जो स्वतंत्र हुए थे, या फिर जापान या साउथ कोरिया, इन लोगों की ग्रोथ रेट से भारत की ग्रोथ रेट की कोई कंपैरिजन नहीं थी। यही सोच उसके लिए मुख्य जिम्मेवार थी, जो कि ये मानती है कि हम अपनी ये भाषा में काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अलगाना, जो श्रम है उसको पढ़ाई लिखाई से अलगाना, दोनों चीज़ें एक साथ हों। जैसे आप वेद या पुराण भी साथ पढ़ें और साथ में आप अपना जो व्यवसाय का एजुकेशन है वो भी लें। इस प्रकार की चीज़ों को अलग कर दिया गया। इसने भारत के को पीछे रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि मैकाले खलनायक